हेलो स्टूडेंट्स, क्लास की में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संख्यांकी के बारे में और प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों का है, एक समूह है, उसने पर्यावरण संचेतना का एक अभियान चलाया गया, जिसमें 20 घरों में कितना पौधा लगा हुआ है या नहीं है उसका आंकड़ा ज्ञात किया। तो वो जो पौधे हैं उसका हमें माध्य निकालना है। ठीक है, तो पौधों की संख्या दिया हुआ है 0 से 2। तो ऐसे घर जिसमें 0 से 2 घर हैं उसमें एक पौधे हैं, और 2 से 4 घर ऐसे हैं जिसमें 2 ही पेड़ लगे हुए हैं, और 4 से 6 ऐसे घर हैं जिसमें एक पौधे लगे हुए हैं, और 6 से 8 घर ऐसे हैं जिसमें 5 पौधे लगे हुए हैं, और 8 से 10 ऐसे घर हैं जिसमें 6 पौधे लगे हुए हैं, और 10 से 12 ऐसे पौधे घर हैं जिसमें 2 पौधे लगे हुए हैं, और 12 से 14 घर है जिसमें से 3 पौधे लगे हुए हैं। तो ये तालिका हमारा दिया हुआ है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक तालिका बनाया। इसमें यहाँ पे पौधों की संख्या लिख लिया और यहाँ घरों की संख्या। तो हम यहाँ पौधों की संख्या की तालिका को लिखेंगे। तो कितना पौधों की संख्या है? 0 से 2, फिर है 2 से 4, फिर है 4 से 6, फिर है हमारा 6 से 8, फिर हमारा है 8 से 10, फिर हमारा है 10 से 12, उसके बाद है हमारा फाइनल है 12 से 14। ये हमारा पौधों की संख्या हो गया, जिसे हम लोग वर्ग अंतराल भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ घरों की संख्या, तो यहाँ घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। तो घरों की संख्या यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है इसे हम लोग बारंबारता भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु, जिसे हम लोग क्या x से डिनोट करते हैं, और यहाँ हमारा हो जाएगा fx। ठीक है, और घरों की संख्या जिसे हम लोग बारंबारता कहते हैं इसे हम लोग f से भी डिनोट करते हैं। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो हमारा मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु इक्वल टू, ये जो हमारा वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल में ये जो हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वर्ग अंतराल में को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ता है। तो मध्य बिंदु 0 प्लस 2 और उसको 2 से भाग दे देंगे, तो हम कितना हो जाएगा? 0 को 2 से करेंगे तो 2, और 2 का 2, 2 2 कट गया, कितना हमारा हो गया? मध्य बिंदु 1 हो गया। तो हम यहाँ मध्य बिंदु 1 लिखेंगे। उसी तरह फिर हम मध्य बिंदु इसका निकालेंगे, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे, तो 2 प्लस 4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, 4 और 2 हमारा हो गया 6, 6 को 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, तो ये हमारा हो गया 3। यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। इसी तरह हम लोग 4 और 6 को जोड़ेंगे, 10 होगा, और 10 को 2 से भागा देंगे तो 5 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। उसी तरह फिर हम यहाँ 7 लिखेंगे, 6 और 8 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 7 आएगा। उसी तरह फिर हम 8 और 10 को जोड़ेंगे और फिर हम 2 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 9, फिर और 10 और 12 को जोड़ेंगे, फिर हमारा 2 से भाग देंगे तो फिर हमारा हो जाएगा 11। उसी तरह फिर हम 12 और 14 को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं तो हमारा हो जाएगा 26, 26 को 2 से 2 भागा दिए तो हमारा 13, तो यहाँ हमारा हो गया 13। तो इस तरह हम मध्य बिंदु क्या है निकाल सकते हैं, और इस तरह हम लोग मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं fx। तो fx का फॉर्मूला होता है f गुने x। तो f और हमारा हो गया x, तो हमारा f जो है कौन सा है? तो बारंबारता को हम लोग क्या करते हैं? f भी बोलते हैं, और ये हमारा x है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे, f को जोड़ेंगे, ये हमारा f है और ये हमारा x है, इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 1 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो उसी तरह हम लोग 1, फिर हम लोग 2 को गुना करेंगे
3 से, तो कितना होगा 2 गुने 3 बराबर 6, तो हम लोग 6 लिखेंगे। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग 1 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा हो गया 5, फिर 5 को 7 से गुना करेंगे तो 35, 6 को 9 से करेंगे 6 9 54, फिर 2 को 11 से गुना करेंगे 22, फिर 3 को 13 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 39। ठीक है, इस तरह हम ए टेबल का निकाल लिए। फिर हम क्या करेंगे, इसका जो टोटल होगा कुल संख्या उसको निकाल लेंगे। तो हो गया सिग्मा एफ बराबर, इसको हम लोग जोड़ेंगे 1 2 3 1 5 6 2 3 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल निकलेगा 20, तो हम यहाँ पे 20 लिख दिए। उसी तरह हम एफ एक्स को, टोटल एफ एक्स को जो हम मल्टीपल करेंगे, ऐड करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। तो सिग्मा एफ एक्स इजकल टू 1 6 5 35 54 22 और 39 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 162। तो हमारा फॉर्मूला होता है, तो क्वेश्चन में हमें माध्य निकालने के लिए बोल रहा है, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है माध्य का, यहाँ से शुरू करना। तो क्वेश्चन में हमें माध्य निकालने के लिए दिया है, तो हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला लिखते हैं। आंकड़ों का माध्य इजकल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना निकला, हम यहाँ पे देखते हैं हमारा सिग्मा एफ एक्स कितना निकला 162। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 162 बटे सिग्मा एफ। तो हमारा सिग्मा एफ यहाँ पे कितना निकला हुआ 20, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर 20। अब हम लोग काटेंगे, ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 10 से 20, 2 81 162, तो हमारा हो जाएगा 81 बटे 10 हो गया। और अगर इसे फिर पॉइंट से लिखते हैं तो 10 को हम लोग भागा देंगे 81 से, तो हमारा हो जाएगा 8.1। ये हमारा हो गया आंसर। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।